नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुन नबा का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। क्योंकि इल्म का सदका करना माल के सदका करने से भी ज़्यादा अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि इल्म माल से बेहतर है। बेशक इसी प्यारी बात के साथ हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। ला यस्मऊन में आइन वाव पेश ऊ, इसको खींचेंगे। और क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये वाव मद्दा है। हमें कैसे पता चला ये वाव मद्दा है? वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है और उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, न इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो ऐसे पढ़ेंगे ला यस्मऊन, ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन। लग़वन पर गुन्ना हम क्यों करेंगे इस तनवीन पर? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून। तो इस तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से वाव आ गया है तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। और इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। जैसा कि वाव देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। तो इस आयत को ऐसे पढ़ा जाएगा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। ज़बर की तनवीन में एक अलिफ पढ़ा जाता है, इसलिए कहेंगे किज़्ज़ाबा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। जी, जज़ान में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो इसको अलिफ मद्दा कहेंगे। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे। और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को जज़ाअम। अम पर गुन्ना क्यों किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, इस वजह से यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। जज़ाअम। अगला लफ्ज़ है मिर रब्बिका। तो यहाँ पर हम मिन रब्बिका नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे? मिर रब्बिका। और क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तशदीद से पहले जज़म आ जाए। हमने नूरानी कायदे में इसका कुलिया कायदा क्या पढ़ा कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद को पढ़ते हैं। तो हम जज़म वाला हर्फ यानी नून को छोड़ देंगे और तशदीद वाला हर्फ यानी ग़ा इसको पढ़ेंगे। और ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा मिर रब्बिका। इसको मिन रब्बिका पढ़ना गलत होगा और सही होगा मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। अतक़ान में भी मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। और गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हा आ गया है। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी जज़ाअम
من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ جب آیت بڑی آ جائے اور پوری پڑھنا مشکل ہو، سانس پورا نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ آپ درمیان میں سانس کو روک لیں اور پھر پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھیں۔ سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ رحمان رک گئی اور پھر آگے، کیونکہ رحمان ساکن نہیں ہے بلکہ رحمان کی نون کے نیچے زیر ہے، تو جو حرکت ہے وہی حرکت پڑھیں گے۔ اس پر سکون پڑھ کر وقف کر لینا اور پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دینا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ہم جب بڑی آیت آ جائے اسے ایسے پڑھتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وقف کر لیا، پھر پیچھے سے ملا کر وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق۔ تشدید پر جب وقف کرتے ہیں، تشدید مطلب دو لفظ ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک لفظ ہوتا ہے جس لفظ پر تشدید آ جائے اور پڑھنے میں دو، تو ذالک الیوم الحق ایک قاف پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ دو قاف ہے، تو ہم ایسے وقف کریں گے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا۔ انا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون الف نا پر جو مد ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ انا ایک لفظ ہے، انذرناکم دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ انذرناکم پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ نہیں آ رہا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے۔ عذابن میں بھی تنوین پر غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکے میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ تو پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی، اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر۔ آیت بڑی ہو تو درمیان میں وقف کر لیتے ہیں، پھر پیچھے سے ملا کر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔